हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि राइट एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे काटखूणा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो तो आप लोग को राइट एंगल फाइंड आउट करना आना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंजीनियर हो, साइट पे वर्क कर रहे हो या सुपरवाइजर हो, तो आप लोग को ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक बेसिक चीज है, तो उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे फाइंड करना है, और उसके बाद हम बात करेंगे क्यों इतना इम्पोर्टेंट है राइट एंगल। ओके, तो देखिए, ये एक साइड है तो उसकी लंबाई है 4 मीटर, ये दूसरी साइड है उसकी लंबाई है 3 मीटर, और ये हमें फाइंड आउट करनी है। राइट एंगल लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, ये जो 4 मीटर है, तो हमने क्या किया, 4 मीटर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर का मीनिंग क्या है, 4 इंटू 4, अगर 5 है तो 5 इंटू 5, ये यहाँ पे कितना है 3, तो क्या आएगा 3 इंटू 3। ओके, 4 इंटू 4 कितना होगा 16, 3 इंटू 3 कितना होगा 9। दोनों का क्या होगा, सम करेंगे तो 16 प्लस 9 25, जो भी आया उसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट, तो कितना आंसर आएगा 5। ये बहुत ही आसान है। अभी अगर ये तो सिंपल लिया मैंने 4 और 3, अगर आप लोग चाहो तो 4.2 मीटर या फिर 3.2 मीटर, वो उसका मैं आपको सिखा रहा हूँ कि 4.2 मीटर होगा तो कैसे करना है, 3.2 मीटर होगा तो कैसे करना है। पर पहले बात कर लेते हैं राइट एंगल इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, तो फ्रेंड्स, आप सबके मोबाइल में साइंटिफिक कैल्सी तो होगा ही। तो दिखा देता हूँ कि कैसे राइट एंगल फाइंड करते हैं। समझ जाओ। ये मैंने साइंटिफिक कैल्सी ऑन किया। सबसे पहली साइड का जो माप है वो है 4.3, तो हम करेंगे 4.3 मल्टीप्लाई बाय 4.3 इज इक्वल टू प्लस, काउंस करेंगे। दूसरी साइड का माप आ गया 5.5, तो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5, काउंस क्लोज कर देंगे, इज इक्वल टू कितना आंसर आया 48.74। क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 48.74, जो आंसर आएगा वो हमारा राइट एंगल का आंसर है। तो कितना है 6.98। ओके, और एक बार सिखा देता हूँ। 8.6, एक साइड का वहाँ पे 8.6, तो क्या करेंगे 8.6 मल्टीप्लाई बाय 8.6, जो भी आंसर आया वो प्लस दूसरी साइड का माप आ गया 6.7, तो क्या करेंगे 6.7 मल्टीप्लाई बाय 6.7, काउंस क्लोज, आंसर कितना आया 118.85। क्या करेंगे अंडर रूट ऑफ 118.85, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर 10.90। ओके फ्रेंड्स, कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना। राइट एंगल हमें कहाँ कहाँ यूज होगा, तो कॉलम लेआउट होगा तो उसमें राइट एंगल का यूज पड़ेगा। बीम का लेआउट उसमें भी जरूरी है। मेसनरी वर्क उसमें जरूरी है। प्लास्टर वर्क उसमें जरूरी है। फ्लोरिंग वर्क उसमें जरूरी है। यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ऑलमोस्ट सभी जगह पे राइट एंगल इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं दिखाया तो राइट एंगल इम्पोर्टेंट क्यों है। समझ जाओ कि हमें किसी ने बोला कि हमें ये जो पेड़ है तो उसका डिस्टेंस, हमें यहाँ से डिस्टेंस लेना है कि भाई यहाँ से ये पेड़ मुझे कटवाना है। ये पेड़ है यहाँ पे 10 मीटर दूर पेड़ है इससे, तो हमें 10 मीटर नापना है। तो मैंने यहाँ से 10 मीटर में नापूंगा, बराबर मैंने यहाँ से यहाँ 10 मीटर माप लिया। तो मैं जहाँ से ये 10 मीटर नाप रहा हूँ, तो वो जो लाइन है ये, तो ये लाइन जो है वो सीधी होनी चाहिए। अगर समझ जाओ कि
ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ पे ऐसे क्रॉस है, तो मैं यहाँ से नापूंगा कि 10 मीटर, तो वो डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, ये समझ जाओ 10.5 मीटर हो गया। अभी मुझे यहाँ पे कोई दीवार खड़ी करनी है, कोई बोलेगा कि मुझे 15 मीटर के बाद दीवार खड़ी करनी है, तो कोई भी मैं जहां से नापना चालू करूंगा तो वो कोई काट खूणा यानी कि एंगल में होना चाहिए। अगर ये लाइन सीधी नहीं है तो मैं नापूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये 15 मीटर सही है या नहीं है, 15 मीटर दूर है कि नहीं है। और एक एग्जांपल लेता हूं, अगर इधर से बात करें हम ये लाइन से, तो कोई बोलेगा भाई 50 मीटर दूर हमारा ये कॉलम है, कॉलम करना है 50 मीटर दूर, 50 समझ लो, 5 समझ लो, कितना ही मीटर दूर समझ लो। तो जहां से हम नाप रहे हैं तो वो एक लाइन एंगल काट खूणा में होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो जो भी डिस्टेंस हम ले रहे हैं उसमें वेरिएशन आएगा। ओके, तो कभी भी मेजरमेंट की बात आएगी तो राइट एंगल आएगा ही। राइट एंगल के बिना मेजरमेंट लेना इम्पॉसिबल है, इसके लिए राइट एंगल बहुत ही जरूरी है। तो अगर हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि भाई ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर मिल रहा है, तो आसानी से यहाँ से ये लाइन से हम जो भी डिस्टेंस लेंगे और ये लाइन से जो भी डिस्टेंस लेंगे तो उसका जो हमारा मेजरमेंट होगा वो एकदम सही मिलेगा। अगर ये राइट एंगल में नहीं है तो जो भी हम मेजरमेंट लेंगे वो क्या है, एक्यूरेट नहीं आएंगे, वो रॉन्ग ही मेजरमेंट आएगा, रिजल्ट उसका रॉन्ग आएगा। तो इसके लिए राइट एंगल बहुत ही जरूरी है। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग।